जनपद बाराबंकी के मोहल्ला भीतरी वार्ड नंबर 29 से निर्दलीय प्रत्याशी तराना अजूम पत्नी नाइम नेता ने कहा, आगामी 11 मई को अच्छे प्रत्याशी को चुने जो आपके सुख दुख में काम आए। चुनाव जीतने के बाद रौतनगढ़ी पर विवाह स्थल बनेगा। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमें फिर मौका। सेवा का हमारा चुनाव चिन्ह छाता है। छाते पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हमारे साथ वार्ड नंबर 29 भितरी पीर बटावन से सभासद नईम नेता हैं। इनकी पत्नी तराना अंजुम निर्दलीय चुनाव निशान छाता है। आइए इनसे जानते हैं इस बार क्या भितरी मोहल्ले में चुनाव में चुनौती होगी। ऐसा कोई चुनौती का मसला ही नहीं है। अगर मैंने कुछ बोया है तो हम काटेंगे भी। और सवाल ये है कि अगर 5 साल में सभासद रहा, किसी के साथ अगर अच्छाई नहीं की तो बुराई भी मैंने नहीं की। दूसरी बात, इस मोहल्ले के लोग, मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ और 5वीं बार, ये 6ठी बार चुनाव हमारी पत्नी लड़ रही हैं और 6ठी बार भी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अधिक वोटों से वो भी निर्वाचित हुई। इस बार समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी जफर अंसारी को खड़ा किया है, उसको सिंबल दिया है। क्या इसमें चुनाव में फ़र्क पड़ सकता है? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये वार्ड का चुनाव है और वार्ड के चुनाव में आदमी शख्सियत पर होता है कि फला आदमी लड़ रहा है, किस शख्स का है, ये किस तरीके का है। क्योंकि वार्ड के ही सब लोग होते हैं मोहल्ले के और सब एक दूसरे को पहचानते हैं कौन कितनी कैपेसिटी का है, कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये वार्ड की जनता बखूबी जानती है। इस बार जनता आरोप आपके ऊपर लगा रही है कि कब्रिस्तान का मैटर जो हुआ है, क्या 10 के स्टाम्प पे आपने कब्रिस्तान बेच डाला है? देखिए, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अगर कब्रिस्तान बिके या कोई ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है तो हमने ज़रूर की होगी। पहली बात तो ये मान के चलिए। और कब्रिस्तान एक मरतबा कहते हो ज़मीन है, तो मेरे बाप की तो ज़मीन है नहीं जो मैं बेच दूंगा। पहली बात तो ये मान के चलो कि मेरे बाप की जायदाद नहीं, मैं अपनी बाप की जायदाद बेच सकता हूँ या मेरी जायदाद तो मैं बेच सकता हूँ। और ये 2.5 साल से रूमर चल रही है और उसके बाद लोगों ने प्रयास किया, व्हाट्सएप चलाया, पेपरबाजी की, यहाँ तक कि लखनऊ व बोर्ड तक कंप्लेंट की। लखनऊ व बोर्ड में गए कि इनका रिन्यूअल ना हो। मैं कल भी वहाँ का अध्यक्ष था, आज भी वहाँ का अध्यक्ष मैं ही हूँ और रिन्यूअल होकर 3 साल के लिए फिर कमरियाबाग कब्रिस्तान का प्रेसिडेंट मैं हूँ। इस बार आप जीतने के बाद वार्ड में क्या कराएंगे? वार्ड में देखिए, मेरा ये एक जो सोचा समझा था, पहले भी मैंने तय किया था, रौतनगढ़ ही जो कूड़ा घर है आबादी के क्षेत्र में ना होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ समस्याएं हैं जमादारों की जो कम कर्मचारी हैं, जिसके वजह से सफाई व्यवस्था यानी कम हो पाती है, होती है मगर कम है, ये भी हमें एहसास है। दूसरी बात, रौतनगढ़ पर मैरिज हॉल बनाया जाए। मैरिज हॉल का एस्टीमेट मैं अपने सभासदी के दौरान में मैंने दिया था। आप जब पहले बूथ में वोट डाले जाते थे तो कहाँ पर था और कहाँ पहुँचा है इस वक्त? 3 बूथ भितरी पीर बटावन में बनते थे और 3 बूथ जैन मंदिर के अंदर महावीर जैन विद्यालय हुआ करता था, उसमें पढ़ते थे। वो जैन मंदिर महाविद्यालय जो है वो उसने अपनी बिल्डिंग जो है वो सरावगी वार्ड में बनवा दी। अब केंद्र उठकर बगैर हमको सूचना दिए, बगैर पत्रावली पर किसी व्यक्ति के साइन किए हुए, बगैर किसी तरीके से लेखपालों ने वो इस वार्ड के मतदाताओं का मतदान केंद्र जो है वो सरावगी वार्ड में भेज दिया। अब बताइए, स्कूल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ केंद्र जाएगा। अब भितरी पीर बटावन के मतदाता 1 किलोमीटर, पुलिस चौकी के रहने वाले मतदाता 1 किलोमीटर पैदल चलकर, यानी वो आपके राजकमल रोड, वो पैलेस कौन है, पैलेस है वहाँ पर एक पैलेस के पास, जनक पैलेस के पास बना स्कूल। वो पूरा टोटल सरावगी वार्ड है और सरावगी वार्ड में आपने चेंज कर दिया। अब बताइए, यहाँ का मतदाता और टोटल ये तीनों केंद्र, तीनों बूथ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, इनको इधर से उधर करने में प्रशासन का पूरा नज़रिया साफ नहीं है। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान मतदाता सही ढंग से पोल कर सके और अपने चाहे मनचाहे उम्मीदवार को जिता सके, बल्कि इस बार वो चाहते हैं कि मुसलमान मतदान ही ना करे। इसलिए ये ट्रांसफ़र किया गया और कोई वजह नहीं है।